2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, 2014 के पहले इस देश के अंदर कितना अविश्वास का वातावरण था, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, आतंकवाद था, नक्सलवाद था, चीन भारत के अंदर घुसपैठ करता था, पाकिस्तान लगातार भारत के सीमाओं पर हलचल बढ़ा करके भारत के सैनिकों के गर्दन काट करके लेके जाता था। और जब भी जनता से मांग उठती थी कि इन पाकिस्तानियों के खिलाफ, चीनियों के खिलाफ कुछ होना चाहिए, तो कांग्रेस के लोग कहते थे देख रहे हैं, देखेंगे, कर रहे हैं, करेंगे, करते कुछ नहीं थे। कांग्रेस के लोग ये आतंकवाद को पलवित और पुष्पित करते थे, आतंकवादियों को बिरयानी खिलवाने का कार्य करते थे, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने का कार्य करते थे। और आपने देखा होगा 3 बड़ी घटनाएं देश के अंदर घटित होती हैं। पहली घटना पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस के समय में, मैं ज्यादा पुराना नहीं, 2004 से 2014 तक के पूरे आंकड़े उठाइए और पूर्वोत्तर भारत के आंकड़ों को आप देखिए। मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ष सैकड़ों आतंकी घटनाएं घटित होती थी। महीनों महीनों तक नाकेबंदी होती थी, देश से उनका संबंध कट सा जाता था। लेकिन कांग्रेस के लोग उन अलगाववादियों के सामने हमेशा झुक करके उनकी नाजायज बातों को मानते थे और फिर उनको किसी न किसी प्रकार से प्रोत्साहित करके अपना उल्लू सीधा करते थे। आपने देखा होगा 2016 में पूर्वोत्तर के राज्यों में अराजकता पैदा करने वाले इन अलगाववादियों को एक साथ जब वे भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, पहली सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर प्रारंभ हुई। पूर्वोत्तर के सभी आतंकियों को एक साथ उनका राम नाम सत्य है कहकर के उनकी छुट्टी कर दी गई। यानी हमारे शासन में आतंकवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम कार्य करेंगे। और ये जीरो टॉलरेंस केवल बोलने के लिए नहीं है, यह करके भी दिखाया। पूर्वोत्तर के सभी आतंकी संगठनों को एक साथ नष्ट करके आज मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्वोत्तर के भारत में केवल भारतीय जनता पार्टी का झंडा नजर आ रहा है। तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी का विकास और सुशासन का वह नारा है जिसने वहां की जमीन पर आज वह दिखाई देता है विकास क्या होता है। यह विकास आज वहां पर देखने को मिल रहा है। दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जम्मू कश्मीर के अंदर, जब वहां पर कांग्रेस की सरकार के समय पत्थरबाज पैदा हो गए थे, हमारे सैनिकों पर पत्थर मारते थे, हमारे हजारों सैनिक चोटिल हुए थे, लेकिन जब भी कार्रवाई की बात आती थी ह्यूमन राइट्स कमीशन और तमाम अन्य कमीशन के आधार पर उन्हें रोका जाता था। लेकिन दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक ने पत्थरबाजों के पत्थर फेंकने की वृत्ति को पूरी तरह रोक सा दिया, आतंकवाद की कमर तोड़ दी भारत के अंदर। लेकिन जब दुर्भाग्य से पुलवामा की घटना घटित होती है तो आपने देखा होगा 15 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने 2 टुक कहा था, हमारे जवानों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर में बालाकोट के अंदर जितने भी आतंकी कैंप थे, एक ही एयर स्ट्राइक में सभी को नष्ट करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सामरिक ताकत का एहसास दुनिया को कराया है।
पूरी दुनिया को इस सामरिक ताकत का एहसास कराया है। वीर हो गया वसुंधरा। भारत का शौर्य और भारत का पराक्रम क्या है? बालाकोट के अंदर भारतीय सेना का एयर स्ट्राइक की घटना, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ करके और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, यह भारत की नीति है और भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। वह चीन जो भारत के अंदर कई किलोमीटर अंदर घुस जाता था, कांग्रेस के लोग नहीं बोलते थे। डोकलाम में आपने देखा होगा, डोकलाम का जो स्थल है वह भूटान में है, लेकिन सामरिक दृष्टि से भारतीय सेना वहां रहती है। और जब चीन ने वहां पर घुसपैठ करने का प्रयास किया, भारत ने रोका। दुनिया देख रही थी कि पिछली सरकारों की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी मौन होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा ना झुकेंगे ना पीछे हटेंगे, और उसके बाद चीन को पीछे हटना पड़ा था। यह है भारत की ताकत, यह है भारत का विश्वास, यह है भारत का सम्मान।